हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव अलग अलग तरह के आते हैं। कई बार हम लोग दुख के गर्त में इस कदर घिर जाते हैं चारों तरफ से कि कोई युक्ति नहीं सूझती, कोई रास्ता नहीं सूझता। और ऐसे में बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरह से फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो तमाम उलझुल विचारों से घिर जाते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन की लीला ही समाप्त कर लेना चाहते हैं। किसी भी तरह से वो नई दिशा का, नए रास्ते का सृजन नहीं कर पाते, नहीं सोच पाते कि आखिर इन झंझावतों से कैसे उबर के उठ के बाहर आएंगे। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज है। आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 8:30 बजे ही आजकल लाइव आने लगा हूं। आप लोगों को आज जिन विषयों पे बात करने जा रहा हूं वह बातें, वो विचार बिल्कुल आपको एक रिफ्रेश कर देंगे, ताजा कर देंगे। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए, कभी भी, आज नहीं आया है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भविष्य में कभी कोई ऐसी नौबत आ जाए जब आपको लगे कि यार सब खत्म, सारे रास्ते बंद, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस ओर जाऊं, किससे मदद मांगूं, कैसे मैं जीवन को जीऊं, कैसे, मैं तो परेशान हो गया हूं। सब अपने पराये लगने लगे, सारे रिश्तेदार, सारे घर परिवार, जो भी लोग गैर लगने लगे। कोई आपका साथ न दे, कोई आपको हेल्प न करे। क्या करेंगे आप? घबरा कर, हतोत्साहित होकर, हार कर, परेशान होकर आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा सोचना नहीं है आपको। आपको क्या सोचना है मैं बताता हूं आप लोगों को दोस्तों। बहुत सटीक और बहुत सिस्टम से कुछ चीजें हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला देंगी, जय जयकार कर देंगी। बलेंद्र राज, जय निषाद राज, शुक्रिया बलेंद्र भाई, बहुत बढ़िया हूं मैं, बहुत शानदार हूं। जेके भाई, बहुत बढ़िया हूं, जय निषाद राज। धर्मपाल निषाद, जय निषाद राज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अंगद कुशवाहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत बढ़िया हूं भाई, बहुत शानदार हूं, बहुत जानदार हूं। दीपक साहनी, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मित्रों का धन्यवाद है। जो लोग भी इस समय आ गए हैं लाइव पे, उनके जीवन में ये बातें बड़ी कारगर सिद्ध हो जाएंगी। जब आपको फ्रस्ट्रेशन, जब आपको डिप्रेशन, जब आपको बुराइयों या दुविधाओं वाले दिन बहुत ज्यादा सता दें, बहुत ज्यादा असहज कर दें, आप आईने के सामने खड़े हो जाइएगा सीना तान के। आईने में आपका प्रतिबिंब नजर आएगा, आपकी छवि दिखाई देगी। आप बिल्कुल उनके उस चेहरे को, उस पूरे अपने ही प्रतिबिंब को आप बड़े गौर से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा और उसे पूरी तरह से पहचानने की कोशिश करिएगा। विश्वास करिए, आपको यह पहचानना है कि क्या ये मैं हूं, और अगर ये मैं हूं तो अपने आप को देखिए कि मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना प्यारा हूं, मैं कितना शानदार हूं। मुझ में अभी कुछ अच्छाइयां, कुछ बातें, कुछ खास चीजें बची हैं और मैं अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। आपको अपने आप से सारी कायनात से ज्यादा प्रेम करना होगा। आप अपने बच्चे, परिवार, फैमिली, बीवी, सबसे अगर रुष्ट हो गए हैं ना, सब लोग आपको बड़े हे दृष्टि से देख रहे हैं ना, उन सबको भी एक बार नकार के, यानी अगर आपकी जीवन लीला समाप्त होने की कंडीशन आ गई है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, अपने आप से मोह भंग हो रहा है, तो आपको अपने आप को ही सर्वोपरि बनाना होगा, अपने आप को सबसे बड़ा प्राथमिकता देना होगा, अपने आप को सरताज बनाना होगा। आपको कहना होगा कि मैं सबसे शानदार हूं, इस दुनिया में सबसे बेहतर हूं। यह होता है अपने आप के प्रति स्वार्थी होना। आपको अपने आप के प्रति स्वार्थी होना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में जो लोग अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, यानी स्वयं का सम्मान नहीं कर पाते, वह लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और जब परेशानियां आती हैं तो वो अपनी ही क्षति करने लगते हैं, अपने ही शरीर का नाश कर लेते हैं, अपने ही बुद्धि को भ्रष्ट कर लेते हैं। आपको अपने आप पर ट्रस्ट करना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा कि आप वो हैं जो पूरा सिस्टम बदल देगा, जो पूरी व्यवस्था बदल सकता है। बहुत सारे लोग, ये एक दो उदाहरण नहीं हैं, अनेकों लोग हैं जो फर्श से अर्श पे गए हैं, सफलता के सारे आयाम तय किए हैं और एक समय आया है कि वो फिर धरातल पे आए हैं। ऐसे उदाहरण एक दो मैं आपको गिना भी दे सकता हूं, आप लोग देख लीजिए।
मैं आपको पहला उदाहरण बताना चाहूंगा। श्री अमिताभ बच्चन अपने बॉलीवुड के शहंशाह, सबसे बड़े सुपरस्टार, सदी के महानायक कहे जाते हैं। वो शख्स अपने करियर में, अपने पूरे जीवन काल में जो शुरुआती उनका जब सफलता की शुरुआत हुई, उनकी फिल्में चलने लगी, तो उन्होंने अपने सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दिया। एक समय के साथ उनके जीवन में कुछ घटनाएं घटी और उससे उनको बहुत नुकसान हुआ। वो बहुत ज्यादा गर्त में चले गए, कर्ज में चले गए, परेशानियों में चले गए। फिर एक समय आता है कि वो फिर बहुत झंझावतों से लड़ते भिड़ते किसी तरह से फिर उठते हैं और उठकर आज फिर से एक बार अपना परचम फहरा रहे हैं। उम्र के उस 80 दशकों को पार करके भी वो आज पूरी तरह से सफलता के पूरी सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों को बताऊं कि वो तो खैर गिरे उठे, ये क्रम हो गया। बहुत सारे लोग गिरने के बाद उठ नहीं पाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, अलग तरह के जोन में चले जाते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, जब हम अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को सम्मान देंगे, अपने आप को विशेष बना देंगे, तो फिर हम अपनी क्षति नहीं कर पाएंगे। आपको रास्ते मिल जाएंगे, कहीं से भी कोई रास्ते आप निकाल लेंगे, लेकिन आप अपने आप को रिस्पेक्ट करना होगा। आपको अपने आप को सम्मान करना होगा, अपने आप को प्यार करना होगा, अगाध प्यार। और आपको कहना होगा कि इस दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे हैंडसम, सबसे शानदार शख्स मैं हूं और मैं अपने जीवन में फिर से जय जयकार कर सकता हूं। रास्ते अनेक मिल जाएंगे, बस मुझे तैयार होकर निकलना है। और निकल जाइए अपने लक्ष्य की ओर, निकल जाइए अपने गंतव्य की ओर, निकल जाइए अपने पूरे उस खोई हुई सारी शक्ति, धन, संपत्ति, जो कुछ भी आपने खो दिया है, जिसके वजह से आप आज परेशानियों में हैं, आप उसे फिर से पा लेंगे, आप जुटा लेंगे, आप सृजन कर लेंगे। लेकिन आपको हारना नहीं है। हार जाने वाले लोग बेकार जीवन, मतलब खत्म हो जाएगा सब कुछ। बाकी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, बहुत सारे संघर्ष आते हैं जीवन में, हार नहीं मानना है। बेटियां जो पहलवानी करती हैं, कुश्ती लड़ती हैं, छोटी छोटी गलतियों का जो बीजारोपण होता है ना, आज आप जो बोएंगे वही कल कटेगा, वही फसल आपके सामने वही आकर खड़ी होगी। आज आप जो बोएंगे, लड़कियों के साथ जब शोषण हो रहा होता है तो उस समय ही उन्हें आवाज उठानी चाहिए। तत्काल अगर आप कोई कार्रवाई किसी पर करते हैं, जब आपके मन को कोई आहत करे, आपको कोई सताए, तो आपको त्वरित कार्रवाई करना होता है। जस्ट रिएक्शन नहीं करने से क्या होगा जानते हैं? पहली तो बात यह होगी कि आपके साथ जो कुछ भी होता है, बाद में जब आप उससे उठाएंगे मुद्दों को, तो वो उस पे सत्यता, उस पे तमाम तरह की परतें पड़ चुकी होंगी। और जो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा होता है, उसका मनोबल बढ़ता है जब उसका विरोध नहीं होता है, क्योंकि उसे मौका मिलता है, उसे लगता है कि वो जो कर रहा है उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो उसके हौसले बढ़ते हैं। मतलब मैं बात यहां से वहां नहीं ले जाना चाहता, सिंपल सी बात बताना चाहता हूं। बहुत कम समय में आप सबके जीवन में कभी भी ऐसी स्थितियां आ जाएं जब आप हार जाएं, थक जाएं, आप डर जाएं, घबरा जाएं परिस्थितियों से, नहीं टूटना है, नहीं अपने आप को खंडित होने देना है, अपने आप को सम्मान देना है दोस्तों, अपने आप को स्नेह देना है, अपने आप को प्रेम करना है और अपने आप को सबसे विशेष समझना है। आपके जीवन में बहुत बड़ा कुछ बदलाव हो सकता है। जैसे ही आप अपने आप को कोसना शुरू करेंगे कि यार मैंने तो बहुत गलत कर दिया, यार मैं तो बर्बाद कर दिया, मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, मैं तो अब मर जाऊंगा, तो और ज्यादा आप जो है डिप्रेशन में, और ज्यादा सांसत में आप फंसते चले जाएंगे। सचमुच में वो स्थिति आ जाएगी कि एक दिन आप अपने शरीर को, अपने आप को मार देंगे, आप अपने आप को खत्म कर देंगे। नहीं भी सुसाइड किए तो भी बीमार होके मर जाएंगे भाई, आप मरीज हो जाएंगे। आपको मरीज नहीं बनना है, इसलिए आपको अपने आप को सजाना होगा। शानदार और जानदार बनाने के लिए आपको मुस्कुराना होगा। आपकी मुस्कुराहट सारे दुखों पर एक ऐसा प्रहार करेगी, सारी समस्याएं तार तार होती नजर आएंगी। जय जयकार आपके जीवन में हो सकती है, बशर्ते आप लोग कभी भी हार मत मानिएगा। हारना मना है जीवन में, बिल्कुल। कन्हैया लाल कह रहे हैं कि मैं तो भाई साहब नहीं समझ पा रहा हूं कि आप गाना बजाना करना चाहते हो, कि आप फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में जाना चाहते हो, कि आप समाचार सुनाना चाहते हैं। कंफर्म तो करो भाई साहब कि आप करना क्या चाहते हैं। कन्हैया लाल जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के, आपका ये फिक्र देखकर मेरे प्रति।
भाई साहब, जीवन जीना है, क्या करके जीना है? गाना बजाना, नाच, सोना, फाइनेंशियल, क्या करके कुछ पता नहीं है। बस हम कर रहे हैं, हमें जो करना आता है वो हम सब कर रहे हैं, और हमें जो जो हमें आएगा वो हम सब करते जाएंगे। जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमें जरूरी समझेंगे, उसको हम करते जाएंगे। आप लोग जो है अपने जीवन में जय जयकार अपने तरीके से करें। मुझे जो आता है वो चीज़ें मैं करता रहूँगा और मैं करता हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं और भी सीखने चीज़ों को करने की ललक भी है। जो भी हो पाएगा वो मैं करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपका। धर्मपाल निषाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन अतुलनीय है, समय कब बदलेगा किसी को नहीं पता। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर दादा कुछ तो लक्ष्य होगा। बिल्कुल लक्ष्य नहीं भाई साहब, मैं बिल्कुल मलक्ष्य हूँ, और मैं जो है अलक्ष्य हूँ। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझें आप। मैं जीवन को बहुत खुशहाल, बहुत शानदार तरीके से जीने आया हूँ, और मैं अपने साथ साथ अपने दोस्त, मित्र, साथी, परिजन जो लोग भी हैं, उन सब के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मशविरा देता हूं। मैं उन सब को अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए सोचता हूं, जैसे कि मैं अपने बारे में सोचता हूं। तो मैं सबको बेहतर देखना चाहता हूं, ये नहीं कि मैं किसी के बारे में कोई गलत सोचूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लक्ष्य वक्ष्य कुछ नहीं होता है। एक दिन बाद का आप लक्ष्य रखिए कि कल आप क्या करेंगे, सब क्रमशः जुड़ता चला जाता है, होता चला जाता है। हर कार्य के पीछे एक टाइम फ्रेम बना हुआ है भाई साहब, एकदम एक टाइम शेड्यूल बना हुआ है। आज आप जो कुछ भी करेंगे उसका परिणाम एक टाइम के बाद आएगा। आज आप अच्छा करेंगे, परिणाम अच्छा आ जाएगा। आज आप जो कुछ गलत करेंगे उसका परिणाम बाद में आएगा, बुरा आ जाएगा। तो बस वही है, कोई लक्ष्य वक्ष्य नहीं है, बस जय जयकार है जीवन में, ठीक है ना। मजेदार है, सब कुछ चल रहा है। लालचंद गिरी जी शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। कृष्ण मुरारी यादव जी धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय साहनी जिंदाबाद रहेगा। अरे भाई साहब बिल्कुल, आप लोगों का स्नेह है, बस और कुछ नहीं। आप अपने साथ साथ अजय भाई, हम भी आपके रिश्तेदार ही हैं। कल हम क्या करेंगे दादा, कुछ समझाओगे अपने छोटे भाइयों को? भाई साहब अब आप इतना कुछ कह गए कि अब आपको समझाने की क्या जरूरत है। लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए आप लोग और आगे बढ़ते रहिए। लक्ष्य हमारा कोई बहुत ऐसा नहीं है। हम क्या कहें कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे भविष्य में, हम सांसद, विधायक या गायक या क्या बनेंगे, मुझे नहीं पता। मैं कोई लक्ष्य रख ही नहीं सकता हूं। मैंने कहा ना कि एक शानदार जीवन जीना है, एक शानदार इंसान बनना है, खुशहाल, स्वस्थ, ठीक है, जो बीमार ना हो, जो बहुत ज्यादा परेशान ना हो। आप आए, आपको मैं खाना ना खिला पाऊं, ऐसी स्थिति ना रहे जीवन में। बाकी बस सब कुछ बेहतर है। मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे दोस्त, मित्र, रिश्तेदार सभी लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। मतलब आप हर किसी का मंगल कामनाएं करते हुए आप जीवन को जीने का प्रयास करें। बाकी आप सब लोग मेरे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग जुड़ते हैं लाइव में। तो और बाकी हम आपको क्या समझा सकते हैं, हम तो सबको समझाते हैं, और सब लोग जो है कुछ समझते होंगे, कुछ नहीं समझते होंगे। जिनका जो कार्य है वो करते रहेंगे, और करते रहना चाहिए सभी को। मैं एक एक समस्याओं पे बात करता हूं। आज का मेरा टॉपिक था कि अगर आप कहीं जीवन के किसी मोड़ पर एकदम आप हार जाएं, आपका सब लुट जाए, बर्बाद हो जाए, आपका सब डूब जाए, तो आप क्या करेंगे, आपको कैसे उठना है, उठने का फार्मूला क्या है? तो उठने का फार्मूला यही है कि झाड़ दीजिए साले को, पूरे शरीर को, सब कुछ, खेत बाड़ी, दुआर घर सब बेच दीजिए और सबको चुका दीजिए। सारा कर्जा सबका उतार दीजिए। अगर आप कर्जे में डूब गए हैं, आप बहुत शिकार हो गए हैं किसी चीज का, तो आप अपनी मोटरसाइकिल, अपनी कार, अपना सारा कुछ बेच दीजिए, और जानते हैं, जीवन को फिर नए सिरे से शुरू कर दीजिए। देखिए, ये मेरा पर्सनल अपने विचार होते हैं मेरे भाई। कर्ज लेकर आप किसी का कर्जा चुका देंगे तो आप एक जगह और फिर आपने एक लोड ले लिया। ये बात अलग है कि आपके कुछ दोस्त मित्र हों, आपकी पत्नी, आपके परिजन, वो लोग बोले नहीं 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 कुछ नहीं बेचना है, हम लोग हैं, हम लोग आपको दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और आप फिर नए सिरे से वो भर दो और फिर हमारा देते रहना, करते रहना। वो विषय अलग है कि कोई हमको मदद कर दिया। लेकिन अगर हम किसी का मदद न लेकर हम अपने आप को बिल्कुल रिफ्रेश, नया रीन्यू कर लें। रीन्यू, जी हां, रीन्यू करना क्या होता है? अपने रिश्ते को रीन्यू करना होता है, अपने जीवन को रीन्यू करना होता है। आप सब चीजों को सहजता से लीजिए, आप समझ जाएंगे।
आपकी शादी कितने साल पहले हुई होगी मुझे नहीं पता, आप जानते होंगे, मुझे लगता है 10 साल 15 साल जो भी पहले हुई हो। मेरी शादी 20 साल 23 साल पहले हुई है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हम 2 साल बाद प्लानिंग कर रहे हैं कि हम फिर से ऐसा कुछ करेंगे कि हम रिफ्रेश अपने रिश्ते को कर सकेंगे। ऐसा लगेगा कि नई ताजगी आ गई। जीवन अलग है, सबका अलग है, सबका जीवन शैली अलग है, सबका सोचने का तौर तरीका अलग है। स्वयं को रिन्यू किया जा सकता है, समय को लौटाया नहीं जा सकता। बचपन की वो गिल्ली डंडा, वो खेत खलिहान, वो सब लौटाया नहीं जा सकता। वो बजड़े की खेतियां, वो मचान, वो पानी चलाना खेतों में, वो नदी में पेड़ों पर से कूद के नहाना, नंगे नहाना, वो कुछ लौटाया नहीं जा सकता, वो समय लाया नहीं जा सकता। लेकिन जीवन को अपडेट किया जा सकता है, जीवन को रिन्यू किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब जय जयकार का एक पहलू है। आपने कहा कि अपने बिरादर तो मंत्री बन गए, सांसद बन गए, विधायक, मगर अपने समाज के लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब? अपने समाज के लोग क्या कर रहे हैं? अरे विधायक मंत्री बना दिए, आप कम क्या है? अपने समाज के लोग जो है राज कर रहे हैं। सर का लाइव टेलीकास्ट में गलत मैसेज न करें, ये गरीब मजदूर भाई की विनती है। भाई धर्मपाल जी, कोई बात नहीं, जो भी भाई लोग धन्यवाद के पात्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपना हक है कहने की अपनी बात, आप चिंता न करें, सब ठीक ठाक है। हमारा जो भी दोस्त मित्र कोई क्वेश्चन करते हैं उसका जवाब देने का प्रयास करता हूं। आप जो बोले हैं कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी आबादी क्या कर रही है, मंत्री विधायक बन गए। मंत्री विधायक जो लोग बन गए तो वो मंत्री विधायक बनने के लिए बने थे तो बन गए। जो आम लोग हैं वो आम लोग ही हैं, आम लोग रहेंगे। उनका काम है आम रहना, उनका काम है कि वो अपनी दुर्दशा से, अपनी झंझावतों से लड़ते रहें, अपने जीवन में संघर्ष करते रहें। उनकी समस्याओं का कोई निस्तारण नहीं है, क्योंकि वो समस्याओं के गर्त में ही तो जन्मे हैं, समस्याओं से ही तो उनका नाड़ा जुड़ा हुआ है, नाता जुड़ा हुआ है। समस्याओं के साथ ही उन्हें मरना होगा। उनकी समस्याओं का कोई अंत नहीं है। जो व्यक्ति अपनी समस्याओं का अंत करना चाहता है उसे अलग तरह का जीवन, एक तरह से शैली को अफोर्ड करना पड़ता है। उसे या तो संतोषी संत बन जाना होता है, या तो बहुत बड़ा लंठ बन जाना होता है। उसे खुद नेता बनना होता है, खुद व्यवसायी बनना होता है, खुद बिजनेसमैन बनना होता है। बहुत बड़ी आबादी मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता कमाने जाती है ना, दुबई, सऊदी कमाने जाती है ना, बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी। उनमें से कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं, साल 2 साल 10 साल में कमा के ठेकेदार बन जाते हैं, कुछ लोग बड़े कारोबारी बन जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी आबादी जाती भी है गरीबी में, वहां पे रहती भी है बदहाली में, गरीबी में, मजदूरी करती है, खाती है, 10,000 महीने का घर भेज देती है, लड़का बच्चा पढ़ते हैं, लिखते हैं, जीते हैं, खाते हैं। वो वहां पे किसी तरह से अपना कार्य चलाते हैं, घर आते हैं। अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से प्रधानमंत्री आवास योजना प्राप्त करने के बाद जो है 1-2 कोठरी घर बनवा पाते हैं। 1-आध कट्ठा खेत खरीदने के बजाय बेच ही देते हैं। मतलब समस्याएं कन्हैयालाल जी बहुत बड़ी हैं। शिक्षा इन समस्याओं से निदान पाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। लेकिन शिक्षा कैसी? नाम वाली नहीं। आपके बच्चे का पढ़ने का मन ही नहीं है, आपका बच्चा पढ़ने में कोई काम का नहीं है, आप उसके पीछे एकदम नाक रगड़ रहे हैं, उसके पीछे पड़ गए हैं, जूता जूता पीट रहे हैं, पढ़ाई करो कर रहे हैं। आप खुद जुआ खेल रहे हैं, दिन मतलब आप नहीं, कोई भी जुआ खेल रहा है, शराब पी के शाम को आ रहा है, पढ़त नहीं बड़े रहे, साला कहाँ बड़े रहे, ऐसा कर रहा है, मजा नहीं आएगा। बच्चों को पढ़ाना है, उनके तमाम विचारों को जानना होगा, उनकी बातों को जानना होगा, उनके चॉइस, उनकी रुचि को जानना होगा कि वो चाहते क्या हैं, क्या विषय पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बातें हैं, एकदम गणित है, मैथमेटिक्स है परिवार प्रणाली या अपनी जीवन को समझने का जो कार्यक्रम है। अब इसको कौन समझेगा, कौन नहीं समझ पाएगा, वो बहुत टिपिकल हो गया है। कुछ लोगों का बहुत स्मूथ चल रहा है, क्योंकि उनके घर में उनकी पत्नी बहुत जागरूक है, समझदार है। बच्चों को क्या कराना है, कैसे क्या करना है, कहाँ क्लासेस भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है, टीवी कब देखना है, मोबाइल कब छूना है, उस सब ने गाइडलाइन बना रखा है, प्रोटोकॉल बना रखा है। पति भले बिजी हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, वो मेंटेन कर ले रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। घर में बेटियां हैं, गाँव में परिवार रह रहा है, बेटियां बड़ी हो रही हैं,
परिवार का मुखिया जो है जब तक गांव में रह रहा है, बेटियां सधुआइन बनी हुई हैं, जैसे वो विदेश चला गया बस छुट्टा सांड की तरफ पूरा गांव धांग रही हैं, बहुत सारे कारनामे कर डाल रही हैं, घर में घुसवा दे रही हैं दिन में या रात में किसी को भी, बाद में वो पकड़ा रहा है, बदनाम हो जा रही हैं, सुसाइड कर ले रही हैं चाहे नहीं कर रही हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या क्या दूर करेंगे आप? अपने बच्चों को, बहुत सारे बच्चे बच्चियों को ऐसा भी देखा गया, गार्जियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टाइट क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत अलग तरह की बात है भाई, बहुत अलग तरह की। अगर वो टाइट आप हैं थोड़ा, तो कुछ तो लिहाज करेंगे बच्चे कि अरे दादा बपुआ घरवा में बाए दादा कूट के रद्द कर दे, थोड़ा तो डरेंगे साले। जब आप टाइट नहीं पढ़ रहे हैं या आप ढीले पड़ गए, तो वो बच्चे अपने एंजॉय करने में, अपने आप को आनंद लेने में इतना ज्यादा स्वार्थी बन गए कि वो बिल्कुल भूल गए कि इससे मेरे मां के ऊपर, मेरे बाप के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूं, छोटे थे ना, तो मां बाप के लिए मन करता था कि कोई हमारे माता पिता का सम्मान को जरा ठेस पहुंचाएगा, हम उसका खून पी जाएंगे। माता पिता के प्रति वो आस्था, वो श्रद्धा हुआ करती थी, न जाने क्यों थी। अब नहीं है उतनी, अब नहीं है भाई, लेकिन वो बचपन की बातें हैं। बचपन में वो लगाव था, इन चीजों को लेकर न जाने कितनी बार घर में कलह, कई लोगों से टकराव हो गए होंगे। बस ये समझ लीजिए, बड़ा प्रिय रिश्ता था, बड़ा प्रिय रिश्ता होता है। माता पिता का मर्यादा और सम्मान और उनका स्वाभिमान को रखाना हर बच्चे का दायित्व होता है, और माता पिता का दायित्व होता है कि बच्चों की हर जरूरत को, उनकी नीड को समझें, उनको किस उम्र में क्या चीज जरूरी है उसकी व्यवस्था बनाएं, और उनसे कमिटमेंट के साथ इस पर प्रकल्प पे कार्य करें। उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्हें समझाएं, बुझाएं, सही रास्ते का वर्ण कराएं। नहीं तो आगे भविष्य में बहुत सारी परेशानियां आ जानी हैं, बहुत सारी समस्याएं आ जानी हैं। मैं जिन बातों को कल कह रहा था, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लोग नहीं तय कर सकते, आगे के रास्ते बहुत जटिल हैं, उन्हें पता नहीं है, क्योंकि वो दुनिया में आए हैं तो बाहर निकले हैं, और बाहर निकलकर देख नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं कि आगे कौन से स्टेप पे कौन सी मुश्किलें सामने खड़ी हैं। लेकिन आप तो उन मुश्किलों से गुजरे हैं, तो आप उनका गाइड करें। आप अपने बच्चों को बार बार बताते रहें कि बेटा ये जब कदम ऐसे उठाते हैं ना, तो इसका परिणाम ये आता है, इसकी समस्या ये आती है, इसको आपको फेस करना है, इससे आपको जूझना है, दो हाथ करना है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत एक दिन में नहीं समझी जा सकती। बस इतना जान लीजिएगा कि जिनको सफल होना है, जिनको जीवन में हासिल करने हैं, कुछ बड़े मकाम हासिल करने हैं, वो उनका जीवन शैली अलग होता है। वो कुछ अलग तरह से जीते हैं, अलग तरह से कार्य करते हैं, अलग तरह से उनका भाषा, बोली, सब कुछ होता है। और जो सामान्य जीवन जीने, देखिए खामोशी भी बड़ी चीज होती है। कुछ लोग बड़ी खामोशी से ऐसे कार्य करते हैं, अपने मेहनत, चाहे दिमाग लगाना, चाहे जो भी करना, कि उनकी कामयाबी शोर मचा देती है, सफलता शोर मचा देती है। ये भी लोग करते हैं, और ये होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने हाव भाव से, अपनी एक्टिविटी से चीज़ों को बताते हैं, समझाते हैं, और उसके बाद उनकी जय जयकार होती है, नहीं होती है। तो मैं यही कहूँगा कि हम सबको अपने शेड्यूल 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आगे का बनाना चाहिए कि हमें कल क्या करना है, परसों क्या करना है, हमें 1 साल बाद क्या करना है, 10 साल बाद क्या करना है, ये तय नहीं करना जरूरी है। ये अपने आप वो सिस्टम तय कर देगा। गाड़ी की लाइट, आप रात को अंधेरे में चलते हैं ना, आधी रात को हम मुंबई जाते हैं कार चलाते हुए, आप भी बहुत सारे लोग हैं जो जाते होंगे कहीं भी, तो इस ठंड में, इस कोहरे में तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना। लाइटें इतनी दूर 10 मीटर भी आगे नहीं दिखाई देते हैं, गाड़ी रोड पे, सड़क नहीं दिखाई देती है। फिर भी हम 50 किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर, और मैं तो 2-2 हजार किलोमीटर की दूरी तय करता हूं, लाइट तो हमें 10 मीटर, 20 मीटर ही दिखाई दे रही है, और हम 2000 किलोमीटर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही तो रूल है यार। हमें अंधेरे में 150 मीटर दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि जब हम बढ़ जाएंगे तो और आगे का रास्ता दिखाई देगा। अब यहीं से थोड़ी हमको बंबई लौको ताटे कि कैसन बा रोडवा, बंबई तक तो देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन चलना है। तो बस फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, पहला कदम बढ़ाइए, अपने सही दिशा में बढ़ाइए, सही तरीके से बढ़ाइए। गलत दिशा में अगर आपने कदम बढ़ाया है तो खड्डे में गिरेंगे आप। बस दिशा सही है कि नहीं है, ये क्लियर करने के लिए अपने परिजनों से, अपने सही अभिभावकों से राय पाश करके कदम दर कदम बढ़ाते जाना है। बच्चों के
नीड को समझना है, बच्चे के रुचि को समझना है और जय जयकार करना है जीवन में। हताश कभी भी नहीं होना है। हताश जब भी होना है तो स्वयं से प्यार करना होगा, अपने आप को देखना होगा आईने में और कहना होगा आई लव यू। जोर से कहना होगा, अपने आप से कहना होगा। आप अपने आप को जब प्यार करेंगे, स्वार्थ है इसमें, लेकिन यही आपको एक नया जीवन दे देगा, रिन्यू कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दोस्त मित्रों का कमेंट नहीं पढ़ पाया, लेकिन संकेत साहनी कह रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही पर समाज में रोशनी हो रही है। आप जैसे लोग ऐसे ही प्रेरित करते रहेंगे तो जल्द ही समाज बदल जाएगा। शुक्रिया संकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस हौसला अफजाई के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम सही है, सही है भाई, बस अपने समाज का सिस्टम सही नहीं है, समाज को बदलना होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात ने कहा आपने, सिस्टम सही है, बस अपने समाज का सिस्टम सही नहीं है। जी, धर्मपाल जी कह रहे हैं सर आप अपना लाइव टेलीकास्ट कभी बंद मत करना, इससे देश के गरीब मजदूर लोगों को ताकत मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे आप सहमत होते हैं तो मुझे खुशी होती है, और ये बंद नहीं होगा, टेलीकास्ट चलता रहेगा। 8:30 बजे रात को फिलहाल अभी चला जा रहा है और मिला जाएगा, और जय जयकार जारी रहेगी। दिन में भी कई बार कई विचारों के साथ आते रहेंगे, आप लोग बस बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दोस्त मित्रों का कमेंट नहीं पढ़ सका हूं तो कोई बात नहीं, नर्वस नहीं होना है किसी को। कमेंट का जवाब मैं लाइक करके या लिख कर आप लोगों को जो जरूरी समझूंगा उसका दूंगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, शुभ रात्रि।